हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड 70+ इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है और मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। तो ये लेक्चर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर कवर कर चुका हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर हैंग्ड फॉर किलिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स वाल्टर, चार्ल्स रेंड और चार्ल्स आयस्ट इन द ईयर 1897। 1897 में ब्रिटिश ऑफिसर वाल्टर चार्ल्स रेंड और चार्ल्स आयस्ट की हत्या के लिए किसे फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स को फांसी दी गई थी 1897 में इन दो ब्रिटिश ऑफिसर वाल्टर चार्ल्स रेंड और चार्ल्स आयस्ट की हत्या के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और चापेकर ब्रदर्स ये भी दो भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, तो इन्हें फांसी दे दी गई थी। Next, which was the first incident of a British official's assassination after the revolt of 1857? 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की पहली घटना कौन सी थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, चापेकर ब्रदर्स के द्वारा ब्रिटिश ऑफिशियल WC रेंड की हत्या। तो ये 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की पहली घटना थी। तो 1897 में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, तो ये दो चापेकर ब्रदर्स थे। तो इनके द्वारा पुणे महाराष्ट्र में दो ब्रिटिश ऑफिशियल रेंड और आयस्ट की हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, नीलकंठ ब्रह्मचारी स्टार्टेड द सेक्रेट सोसाइटी नेम्ड। नीलकंठ ब्रह्मचारी ने किस सेक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, भारत माता सोसाइटी। तो ये भारत माता सोसाइटी की शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और कहाँ से? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज मित्र मेला इन नासिक? नासिक में क्रांतिकारियों की सेक्रेट सोसाइटी मित्र मेला की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ये नासिक में मित्र मेला की स्थापना किए थे और मित्र मेला क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे ई बुक बनाया हूँ। तो ये एक टॉपिक वाइज ई बुक है। इस ई बुक में आपको 27 टॉपिक देखने को मिलेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको 27 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसा कि देख ही सकते हैं, मेंशन भी है। तो इंटरेस्टेड हैं तो इस ई बुक को बाय कर सकते हैं रिवीजन के लिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ऐसे इस ई बुक का मैं रिव्यू भी कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मित्र मेला वाज ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीडी सावरकर इन द ईयर। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था, तो इसकी स्थापना वीडी सावरकर द्वारा किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1899। 1899 में मित्र मेला की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ये दो भाई थे, तो इनके द्वारा 1899 में नासिक से मित्र मेला की शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ईयर भी, प्लेस भी और किनके द्वारा किया गया था और मित्र मेला एक कैसा संगठन था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये चारों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति वाज स्टैब्लिश इन द ईयर। अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1902। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द अनुशीलन समिति वाज एक्टिव इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 20th सेंचुरी। अनुशीलन समिति 20वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस पार्ट में एक्टिव था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, बंगाल। अनुशीलन समिति ये 20वीं सदी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बंगाल वाले पार्ट में एक्टिव था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज इन बंगाल? तो यहाँ पे आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित पहला गुप्त संगठन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित बंगाल में पहला सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज्ड अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको फाउंडर बताना है। अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे?
तो ऑप्शन ए राइट आंसर पी मित्र। पी मित्र ये अनुशीलन समिति के फाउंडर थे। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी और प्रमथनाथ मित्र, तो ये 3 फाउंडर मेंबर थे। बट ऑप्शन में हमें पी मित्र देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर कौन थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ये अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर थे। तो अभिनव भारत सोसाइटी ये भी एक सेक्रेट सोसाइटी था। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और इनके ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा नासिक में 1904 में किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन में हमें वी.डी. सावरकर देखने को मिल रहा है और इससे पहले कवर किए थे 1899 1899 में ये मित्र मेल का भी स्थापना किए हुए थे, वो भी एक सेक्रेट सोसाइटी था। नेक्स्ट द ढाका अनुशीलन समिति वाज फाउंडेड बाय होम इन 1905। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है पुलिन दास। पुलिन दास ये 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किए हुए थे। तो ढाका अनुशीलन समिति ये अनुशीलन समिति का ही एक ब्रांच था। इसकी स्थापना 1905 में ढाका में हुआ था पुलिन दास के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर जुगांतर पत्रिका। बंगाली न्यूज़पेपर जुगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष ये बंगाली न्यूज़पेपर जुगांतर पत्रिका के संस्थापक थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु अमंग दीज वाज ए नॉट ए फाउंडर ऑफ जुगांतर पत्रिका। इनमें से कौन जुगांतर पत्रिका के संस्थापक नहीं थे? तो यहाँ पे एक नाम पहचान करना है जो जुगांतर पत्रिका के संस्थापक नहीं थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ये जुगांतर पत्रिका के संस्थापक नहीं थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनके द्वारा संजीवनी न्यूज़पेपर की स्थापना की गई थी। ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान संजीवनी न्यूज़पेपर की स्थापना किए हुए थे। तो ये जुगांतर पत्रिका से संबंधित नहीं है। देन इसके अलावा अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष, तो ये 3 फाउंडर मेंबर थे जुगांतर पत्रिका के। तो इनके द्वारा 1906 में जुगांतर पत्रिका की स्थापना किया गया था और यह पत्रिका क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के प्रचारक अंग के रूप में कार्य करता था। जुगांतर पत्रिका ये क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के प्रचारक अंग के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आपको बताना है लंदन में कौन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो इनके द्वारा 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इन्हीं के द्वारा इंडियन हाउस की भी स्थापना की गई थी। लंदन में ये इंडियन हाउस की भी स्थापना किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु पब्लिश्ड जर्नल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका प्रकाशित किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है और यह पत्रिका लंदन से ही प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु प्रिसाइडेड ओवर ए कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट डेलीगेट्स एट सूरत इन दिसंबर 1907। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ये दिसंबर 1907 में सूरत में नेशनलिस्ट डेलीगेट्स के कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द पायनियर ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन इन गुजरात। गुजरात में सशस्त्र क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ये गुजरात में आर्म्ड रेवोल्यूशन के प्रणेता थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो मैं इन पे भी लेक्चर कवर कर चुका हूँ सेपरेट, तो आप देख सकते हैं श्री अरविंदो पे भी मैं कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट हु प्रिपेयर्ड द स्टेज फॉर आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम। गुजरात में पहली बार आर्म्ड रिवॉल्यूशन के लिए मंच किसने तैयार किया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ये गुजरात में पहली बार आर्म्ड रिवॉल्यूशन के लिए मंच तैयार किए थे।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, खुदीराम बोस वाज हैंग्ड फॉर द अटेम्प्ट टू असैसिनेट विच ब्रिटिश जज। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए इन्हें फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी मेड एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है ये किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1908 1908 में किए थे। तो किंग्सफोर्ड ये मुजफ्फरपुर में जिला न्यायाधीश था, तो इसे मारने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किए थे। लेकिन जिस गाड़ी पर ये बम फेंके थे वे किंग्सफोर्ड का नहीं था। उस गाड़ी पर प्रिंस कैनेडी नामक एक बैरिस्टर की पत्नी और पुत्री बैठी थी, तो वे दोनों मारी गई थी इस इंसिडेंट में। नेक्स्ट, हु वाज revolutionary from West Bengal who was only 18 when he was hanged at the मुजफ्फरपुर जेल by the British। वेस्ट बंगाल से वह क्रांतिकारी कौन था जो केवल 18 वर्ष का था जब उसे अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर खुदीराम बोस। तो ये खुदीराम बोस थे, तो ये केवल 18 वर्ष के थे जब इन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द अलीपुर बम केस ट्रायल रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अलीपुर बम केस ट्रायल निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर अटेम्प्ट टू मर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर। तो अलीपुर बम केस ट्रायल ये अटेम्प्ट टू मर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर को रिफर करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किस क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अनुशीलन समिति। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस ये अनुशीलन समिति के खिलाफ शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और अनुशीलन समिति ये बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता था। नेक्स्ट, अरविंदो घोष वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ। अरविंदो घोष को किस केस के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस के कनेक्शन में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो इन्हें गिरफ्तार 1908 1908 में किया गया था। ईयर भी पूछे गए इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम केस के कनेक्शन में 1908 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें रिहा भी कर दिया गया था। कोई ठोस प्रमाण ना मिलने के चलते बाद में रिहा भी कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चितरंजन दास। चितरंजन दास ये अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किए थे। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये डिफेंस लॉयर थे अरविंदो घोष के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और चितरंजन दास जी को जाने रहेंगे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट हु एमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज टर्न्ड इनटू ए योगी एंड ए फिलोसफर। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी योगी और फिलोसफर बन गए थे? तो यहाँ पे आपको उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान योगी और फिलोसफर बन गए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अरविंदो घोष। तो ये अरविंदो घोष थे जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एक योगी और फिलोसफर बन गए थे, और इसके बाद ये फिर पुडुचेरी में चले गए थे। तो ये पुडुचेरी में चले गए थे योगी और फिलोसफर बनकर। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज्ड द एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन ए मोहिब्बान ए वतन इन लाहौर विथ इट्स जर्नल भारत माता। लाहौर में भारत माता पत्रिका के साथ चरमपंथी अंजुमन ए मोहिब्बान ए वतन को किसने संगठित किया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर अजीत सिंह। अजीत सिंह ये लाहौर में भारत माता पत्रिका के साथ एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन ए मोहिब्बान ए वतन की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। और अजीत सिंह ये भगत सिंह के अंकल थे, ये चाचा थे भगत सिंह के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स इज करेक्ट। रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बताना है रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स के संदर्भ में ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। सावरकर और उनके ब्रदर मित्र मेला को ऑर्गेनाइज किए थे, तो सत्य है।
देन नेक्स्ट है अजीत सिंह एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन ए मुहिबान ए वतन की स्थापना लाहौर में किए थे, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। देन नेक्स्ट है अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र, जतेंद्रनाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष किए थे, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना और बताना ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। तो सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के अंकल थे जो पत्रिका भारत माता की शुरुआत किए थे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन नेक्स्ट है सरदार अजीत सिंह को लाला लाजपत राय के साथ बर्मा के मांडले जेल में डिपोर्ट किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट इन विच ईयर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस हैपेंड, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1909, 1909 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। तो अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर अनंत लक्ष्मण कन्हारे 1909 में नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिए थे, तो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस ये 1909 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर द किलिंग ऑफ जैक्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के लिए निम्नलिखित में से किसे मौत की सजा नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, दत्तात्रेय पांडुरंग जोशी, दत्तात्रेय पांडुरंग जोशी को मौत की सजा नहीं दी गई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड कर्जन वाइली इन लंदन, निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, मदनलाल डिंगरा, मदनलाल डिंगरा ये लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और कर्जन वाइली ये कौन था, तो ये लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था, ये लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था। तो इसकी हत्या ये लंदन में 1909 में किए थे, जुलाई 1909 में ये कर्जन वाइली की हत्या कर दिए थे। और मदनलाल डिंगरा ये भारत में कहाँ से थे, तो ये भारत में अमृत शहर से थे, प्रेजेंट डे पंजाब में लोकेटेड है। नेक्स्ट मदनलाल डिंगरा मर्डर कर्जन वाइली इन लंदन इन 1909 एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट, मदनलाल डिंगरा ने किसके विरोध में 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, द इनह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैगिंग्स ऑफ इंडियन यूथ, तो इसके प्रोटेस्ट में ये 1909 में कर्जन वाइली की हत्या लंदन में कर दिए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट मदनलाल डिंगरा हु assassinated कर्जन वाइली इन 1909 वाज ए मेंबर ऑफ, मदनलाल डिंगरा जिन्होंने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, तो ये किसके मेंबर थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अभिनव भारत, मदनलाल डिंगरा ये कुछ समय के लिए अभिनव भारत के मेंबर थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और अभिनव भारत के फाउंडर कौन थे, तो बी डी सावरकर और उनके भाई, वे अभिनव भारत के फाउंडर थे। नेक्स्ट बारा डेकोइटी was the first major venture of the revolutionaries of the freedom movement in which of the following regions, बारह डकैती निम्नलिखित में से किस रीजन में फ्रीडम मूवमेंट के क्रांतिकारियों का बड़ा मेजर वेंचर था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ईस्ट बंगाल, बारह डकैती ये ईस्ट बंगाल में फ्रीडम मूवमेंट के क्रांतिकारियों का एक बड़ा मेजर वेंचर था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। Next, at which of the following viceroys a bomb was thrown at the time of his entry into Delhi on the occasion of the transfer of capital, निम्नलिखित में से किस वायसराय पर कैपिटल के ट्रांसफर के अवसर पर दिल्ली में एंट्री के समय बम फेंका गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पे बम फेंका गया था। तो जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कैपिटल के ट्रांसफर के वक्त, तो इस पे बम फेंका गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इस इंसिडेंट को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, हार्डिंग बम केस या फिर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, ये इंसिडेंट 1912 में हुआ था, तो सत्य है क्योंकि 1912 में ही हार्डिंग सेकेंड को मारने का प्रयास किया गया था। देन नेक्स्ट है इस इंसिडेंट को हार्डिंग बम इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है।
द नेक्स्ट है, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास था। तो यह भी स्टेटमेंट सत्य है। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव हैच्ड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1912? ऐसा कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने 1912 की दिल्ली साजिश रचा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस को माना जाता है, लेकिन यह कभी ऑफिशियली साबित नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए और फिर जापान चले गए थे। तो ये फिर उसके बाद वहीं पे रहे, वहीं पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे और 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिसका कमांड बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पे रास बिहारी घोष से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो रास बिहारी घोष ये जब कांग्रेस का सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, तो ये सूरत स्प्लिट के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में कन्फ्यूजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट हैंग्ड इन द हार्डिंग बम केस? हार्डिंग बम केस में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दिया गया था? तो ऑप्शन में से एक नाम पहचान करना है जिन्हें हार्डिंग बम केस में फांसी नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा को हार्डिंग बम केस में फांसी नहीं दिया गया था। तो हार्डिंग बम केस में 1915 में 4 लोगों को फांसी दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हार्डिंग बम केस में 1915 में 4 लोगों को फांसी दिया गया था। तो 4 में से ऑप्शन में 3 नाम मेंशन है और एक और नाम है बसंत कुमार विश्वास। तो अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद और चौथे थे बसंत कुमार विश्वास। तो इन 4 लोगों को हार्डिंग बम केस में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज एज्यूम्ड द pseudonym अमरदास बैरागी टू अवॉइड अरेस्ट? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए छद्म नाम अमरदास बैरागी धारण किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जोरवार सिंह बारहट। जोरवार सिंह बारहट ये गिरफ्तारी से बचने के लिए छद्म नाम अमरदास बैरागी एज्यूम किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये कहाँ से थे? तो ये उदयपुर से थे, ये राजस्थान के उदयपुर से थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इनके बड़े भाई केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट ये इनके बड़े भाई थे। नेक्स्ट है, गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, करतार सिंह सारभा, भाई परमानंद और भगवान सिंह जैसे लोगों के नेतृत्व में हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, प्लेस पूछे गए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो ये फाउंडर मेंबर में से भी एक थे और ये पहले अध्यक्ष बने थे। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये गदर पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर द गदर रेवोल्यूशनरीज हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट बेस्ट? वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान एक्टिव होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान एक्टिव होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल स्थित था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। या फिर यूएसए देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, यूएसए या फिर सैन फ्रांसिस्को भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, 21 फरवरी 1915 वाज फिक्स्ड बाय द घादराइट्स एज द डेट फॉर अन आर्म्ड रिवोल्ट इन? 21 फरवरी 1915 को गदरवादियों द्वारा कहाँ आर्म्ड रिवोल्ट की तारीख के रूप में तय किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, पंजाब। ये पंजाब में आर्म्ड रिवोल्ट की तारीख के रूप में तय किए हुए थे। तो पंजाब में फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी के गैरिसन में तय किए हुए थे 21 फरवरी 1915 को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वाज एग्जीक्यूटेड एट लाहौर इन नवंबर 1915 फॉर हिज रोल इन द गदर कॉन्स्पिरेसी इन फरवरी 1915? फरवरी 1915 में गदर कॉन्स्पिरेसी में उनकी रोल के लिए किसको नवंबर 1915 में लाहौर में फांसी दे दी गई थी?
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है करतार सिंह सारभा। करतार सिंह सारभा को दी गई थी। तो इन्हें लाहौर के सेंट्रल जेल में नवंबर 1915 में फांसी दी गई थी, फरवरी 1915 के गद्दार कॉन्स्पिरेसी के रोल के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी सेट अप बाय लाला हरदयाल एंड हिज फ्रेंड्स। लाला हरदयाल और उनके साथियों द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर बर्लिन। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी स्थापित की गई थी। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और कुछ अदर फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के, और इस कमेटी को ओरिजिनली बर्लिन कमेटी के नाम से जाना जाता था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को ओरिजिनली बर्लिन कमेटी के नाम से जाना जाता था। फॉर्मेशन जर्मनी के बर्लिन में 1915 में की गई थी, जर्मनी के बर्लिन में 1915 में की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज गेव द स्लोगन आमराम मोर्बो जगत जाबे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने आमराम मोर्बो जगत जाबे का नारा दिया था? तो यहाँ पे आपको उस क्रांतिकारी हीरो का नाम बताना है जिन्होंने आमराम मोर्बो जगत जाबे का नारा दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे जिन्होंने आमराम मोर्बो जगत जाबे का नारा दिया था। और इस स्लोगन का हम हिंदी मीनिंग जाने, हिंदी अर्थ जाने तो हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। और इन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछे जाते हैं कि इन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, सचिंद्र नाथ सन्याल एस्टैब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार। सचिंद्रनाथ सन्याल ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर पटना। तो ये पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और अनुशीलन समिति के बारे में जान ही रहेंगे, इसे तो हम कवर कर ही चुके हैं। ये बंगाल में पहला क्रांतिकारी संगठन था और इसके फाउंडर मेंबर थे बरिंद्र कुमार घोष, पी मित्र। तो ये कुछ फाउंडर मेंबर थे अनुशीलन समिति के। तो इसकी एक शाखा सचिंद्रनाथ सन्याल बिहार के पटना में स्थापित किए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1924। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। तो यह क्रांतिकारी संगठन था। इसका फॉर्मेशन कानपुर में 1924 में हुआ था और फाउंडर मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल। ये कुछ फाउंडर मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ये काकोरी ट्रेन रॉबरी में शामिल थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज परफॉर्म्ड बाय द। काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम किस संगठन के द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे आपको उस क्रांतिकारी संगठन का नाम बताना है जिसके द्वारा काकोरी ट्रेन रॉबरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा काकोरी ट्रेन रॉबरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज कंसीव्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड। काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अशफाक उल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान किए हुए थे। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी एक ट्रेन रॉबरी था जो लखनऊ के नज़दीक काकोरी में 9 अगस्त 1925 को हुई थी और इसे प्लान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान किए हुए थे। तो इस रॉबरी को प्लान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान किए थे, बट इस इंसिडेंट को अंजाम चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल एंड कुछ अदर मेंबर थे जो अंजाम दिए हुए थे, बट प्लान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान किए हुए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वेर हैंग्ड इन कनेक्शन विथ द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव।
1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, तो इन्हें फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में। बट यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, तो यहाँ पे ये ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए फाउंडर ऑफ द नौजवान भारत सभा इन 1926? निम्नलिखित में से कौन 1926 में नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर भगत सिंह। भगत सिंह ये 1926 में नौजवान भारत सभा के फाउंडर थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ए मैनिफेस्टो टाइटल्ड द रेवोल्यूशनरी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1925 वाज रिटन बाय। 1925 के काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत द रेवोल्यूशनरी नामक मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सचिंद्रनाथ सन्याल। तो सचिंद्रनाथ सन्याल ये द रेवोल्यूशनरी नामक मैनिफेस्टो लिखे हुए थे 1925 के काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के एविडेंस के रूप में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब? निम्नलिखित में से किसने द फिलोसफी ऑफ द बम लिखा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा ये द फिलोसफी ऑफ द बम लिखे हुए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और ये कहाँ से थे? तो ये पंजाब से थे। भगवती चरण बोहरा ये पंजाब से थे, तो इनके द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बम लिखा गया था। नेक्स्ट, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1928। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1928। नेक्स्ट, वेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टाब्लिश्ड? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच न्यू एसोसिएशन वाज एस्टाब्लिश्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज इन 1928 इन प्लेस ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थान पर 1928 में क्रांतिकारियों द्वारा किस न्यू एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थान पर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और फाउंडर मेंबर कौन कौन थे? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर एंड जतिन दास, तो ये कुछ फाउंडर मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताना, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का फेडरल रिपब्लिक स्थापित करना चाह रहे थे, तो ये ऑब्जेक्टिव था। देन नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन के सभी सिस्टम को एबोलिश, और भारत में सोशलिस्ट स्टेट को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव था। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज और आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू भारत से ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकना चाह रहे थे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इन्वॉल्व इन द एसोसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स इन 1928? निम्नलिखित फ्रीडम फाइटर में से कौन 1928 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ये 1928 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, और ये इसकी हत्या क्यों किए थे? तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला लेने के लिए इसकी हत्या किए हुए थे, और ये इसकी हत्या जॉन स्कॉट समझकर किए हुए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉन सैंडर्स की हत्या ये जॉन स्कॉट समझकर किए हुए थे। नेक्स्ट, हु अलोंग विथ भगत सिंह थ्रू ए बम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? भगत सिंह के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ये भगत सिंह के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन डिड भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो ए बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था?
तो ऑप्शन ए राइट आंसर 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्री बम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किसके विरोध में विधानसभा में बम फेंका था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, पासेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल। तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होने के अगेंस्ट में विधानसभा में बम फेंके हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वाज। वह फ्रीडम फाइटर कौन थे जिनकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पे आपको उस फ्रीडम फाइटर की पहचान करना है जिनकी मृत्यु जेल में हंगर स्ट्राइक के चलते हो गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर जतीन दास। तो ये जतीन दास थे, इनकी मृत्यु जेल में हंगर स्ट्राइक के चलते हो गई थी। तो लाहौर में 63 दिनों के हंगर स्ट्राइक के चलते 1929 में इनकी मृत्यु जेल में हो गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चितगोंग आर्मोरी रेड। निम्नलिखित में से किसने फेमस चितगोंग आर्मोरी रेड का आयोजन किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर सूर्या सेन। तो ये सूर्या सेन थे जो फेमस चितगोंग आर्मोरी रेड को ऑर्गेनाइज किए थे। तो ये बंगाल से फ्रीडम फाइटर थे जो 1930 में चितगोंग आर्मोरी रेड को नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज मास्टर दा हु लेड द चितगोंग आर्मोरी रेड इन अप्रैल 1930 इन ब्रिटिश इंडिया। निम्नलिखित में से कौन मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय थे जो अप्रैल 1930 में ब्रिटिश इंडिया में चितगोंग आर्मोरी रेड का नेतृत्व किए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर सूर्या सेन। तो ये सूर्या सेन थे जो अप्रैल 1930 में चितगोंग आर्मोरी रेड का नेतृत्व किए थे और इन्हें लोकप्रिय रूप से मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर सूर्या सेन। सूर्या सेन ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज नॉट अमंग द थ्री रेवोल्यूशनरीज हु वेयर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को जिन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी तो उनमें से कौन एक नहीं थे? तो यहाँ पे ऑप्शन से एक नाम पहचान करना है जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आजाद। चंद्रशेखर आजाद थे, इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह, तो इन तीन क्रांतिकारियों हीरो को दी गई थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेयर सेंटेंस्ड टू डेथ इन द। किस कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है किस कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर भिकाजी कामा। तो ये भिकाजी कामा थी, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है और ये पहली महिला बनी थी और ये पहली इंडियन बनी थी जो फॉरेन धरती पे इंडियन फ्लैग को होस्ट की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉरेन लैंड पे इंडियन फ्लैग को होस्ट करने वाली पहली महिला, पहली भारतीय बनी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल हु वेयर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, नेशनलिस्ट हु यूज वायलेंट मेथड्स टू फाइट द ब्रिटिश। तो वे राष्ट्रवादी जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंसक तरीकों का प्रयोग करते थे, तो उन्हें रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। तो इस वीडियो में हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड 70+ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना वीडियो को दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।